पढ़ रहा हूं तेरे प्यार में ए रीट, अब दूरियां बर्दाश्त नहीं होती। सो वेलकम इन भगत सिंह क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी चर्चाएं चल रही थी रीट लेवल 2 के साइंस, और साइंस में हमने ध्वनि का टॉपिक पूरा कर लिया था। और आज हमारा शुरू होने जा रहा है जो टॉपिक वो है हीट एंड एनर्जी, ताप और उष्मा। तो हम शुरू करेंगे ताप और उष्मा को, एकदम हीट एंड एनर्जी को समझेंगे। इससे पहले मैं बता दूं आपको दोनों को कि इन दोनों में बहुत सी समानताएं हैं। तो इसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे, जैसे नॉर्मल आपको पता है एक डायलॉग आता है कि अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाओ, अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाओ कि साथ देने वाला आपकी कदर करे और छोड़ने वाला को अफसोस हो। तो उसी प्रकार ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हुए प्रतीत होंगे, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। दोनों को अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, दोनों को एक ही चीज समझकर पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नाम देखो, ताप और उष्मा। उष्मा क्या चीज है, उष्मा क्या है? तो उष्मा सबसे पहले समझेंगे तो एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा है। जैसे आपने देखा होगा नॉर्मली घर पर पानी गर्म करते हैं, पानी गर्म करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसका तापमान बढ़ जाता है। तो हमने कोई उसको तापमान थोड़ा दिया था कि ले पकड़ भाई 5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पकड़ और तेरा तापमान बढ़ा ले, ऐसा तो नहीं होता। तो क्या हुआ था फिर, हमने क्या किया था, पानी को गर्म किया था, चूल्हे पे गर्म किया था। तो हमने यहां पर इसको क्या दी थी, उष्मा दी थी। उष्मा देने पर इसका क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ गया। उष्मा दी तो इसका क्या हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया। तो ये दोनों एक दूसरे के साथी है या नहीं है? ये करेंगे जिएंगे मरेंगे तब तक रहेंगे साथ का साथ ही। ये कह रहे हम दोनों एक दूसरे का साथ है, कभी नहीं छोड़ेंगे जिंदगी भर। तो ये क्या, हमने उष्मा दी, उष्मा देने पर ताप बढ़ गया। तो नॉर्मली हम समझे तो हमने देख लिया कि ये क्या है, उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा। और उष्मा देंगे तो ताप बढ़ेगा, उष्मा लेंगे तो ताप घट जाएगा। अब लेंगे कैसे उसको अभी समझते हैं। सबसे पहले आपने घर पर देखा होगा क्या देखा होगा कि सर्दियों में आपने पानी गर्म कर दिया, नहाने के लिए पानी गर्म कर दिया। फिर होता क्या है कि यार कोई काम आ जाता है, 15-20 मिनट का गैप दे देते हो, नहाते नहीं हो। 15-20 मिनट का गैप दे दिया और नहाया नहीं, उसको बाल्टी में डालकर छोड़ के चले गए। फिर क्या होता है यार, 15-20 मिनट बाद में तो ये पानी ठंडा हो जाता है यार। ये पानी ठंडा हो जाता है, क्यों हो जाता है भाई, क्यों हो जाता है? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये बाहर क्या ठंड है। ठंड का मतलब अपने को ठंड से लेना देना नहीं है, अपने को मतलब है कि यहां पर टेम्परेचर है वो लो है। टेम्परेचर लो मतलब तापमान है इसका, बाहरी तापमान है वो कम है, और इसका तापमान हमने गर्म किया था तो इसका तापमान था ज्यादा। तो ये क्या हुआ, इसके अंदर उष्मा थी, तो ये उष्मा क्या हुआ, ज्यादा तापमान से कम तापमान की ओर चली गई, ऐसे ही गर्मियों में होता है, आपने देखा होगा। तो क्या होता है भाई, पानी रखा, ठंडा ठंडा पानी था, वैसाख का महीना था, वैसाख का महीना किसी हो आपने जून का महीना था, मई जून का महीना था, ठंडा ठीक ठाक ठंडा पानी था, धूप में रख दिया, पानी का टेम्परेचर कम था, पानी का टेम्परेचर लो था, और बाहरी टेम्परेचर है ये था हाई, बाहरी टेम्परेचर हाई था। तो इसको क्या कर दिया, इसने गर्म कर दिया। तो आप ये कहोगे कि सर यहां पर तो उष्मा का जो तापमान था वो ज्यादा से कम की ओर जा रहा है, ज्यादा से भाई इसका पानी का ज्यादा था तापमान और ये कम की ओर चला गया। फिर यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर भी ये ज्यादा से कम की ओर ही आ रहा है, उष्मा का प्रवाह ज्यादा से कम की ओर ही आ रहा है। लेकिन यहां पर अपने को लगता है कि ये क्या हुआ, इधर से बाहर गया, बाहर नहीं गया, क्योंकि बाहरी तापमान ज्यादा था, यहां पर बाहरी तापमान कम था। जैसा बाहरी तापमान था वैसा ही कर दिया था इसको। उसी प्रकार यहां पर जो टेम्परेचर हाई था वो क्या करता है, इस थोड़े वाले के साथ क्रिया करता है, कम टेम्परेचर के साथ क्रिया करता है
और इक्वल बना देता है। काफी समय तक छोड़ोगे तो गर्म ज्यादा हो जाएगा, थोड़ी देर छोड़ोगे तो नॉर्मल हो जाएगा, और बहुत कम टाइम छोड़ोगे तो मतलब गर्म होगा। गर्मियों में ये गर्म होगा। तो यही सिस्टम होता है उष्मा एंड ताप में। दोनों को समझे, ताप और उष्मा एक दूसरे पर डिपेंडेबल है, एक दूसरे पे डिपेंडेबल है। तो उष्मा का प्रवाह कब तक होता है भाई? सबसे बड़ी बात ये कब तक होगा। ये भाई आपने कहा कि टेम्परेचर इसका ज्यादा था, ये कम की ओर गया, कब तक जाएगा भाई? जब तक, कब तक? जब तक बाहरी टेम्परेचर और इसके अंदर का टेम्परेचर दोनों का इक्वल नहीं हो जाए। मान लेते हैं इसका टेम्परेचर T1 है और बाहरी टेम्परेचर T2 है, तो T1 और T2 जब तक इक्वल नहीं हो जाएंगे, दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे, तब तक क्या होगा? तब तक एनर्जी है जो उष्मा है वो ट्रांसफर होती रहेगी। सर इक्वल हो गया, T1 और T2 का मान इक्वल हो गया, इस चीज को क्या कहते हैं? इस चीज को ध्यान रखना साथियों, तापीय साम्य कहते हैं। क्या कहते हैं? तापीय साम्य। इसका मतलब क्या हुआ? तापीय साम्य शब्द से क्या मतलब हुआ भाई? तापीय साम्य शब्द से मतलब है, साम्य से मतलब समान है, ताप का मतलब हो गया ताप है। तो T1 और T2 मतलब बाहरी और अंदर का जो तापमान है वो दोनों क्या हो गया? समान हो गया। आप एक चीज देखोगे, नॉर्मली घरों में आपके होते हैं ओद होते हैं। ओद सुना है? ओद क्या होता है? ओद है मारवाड़ी भाषा में कहो तो कुंड हुआ है। वे काई करे कुंड में, काई में सर्दिया में कुंड में काई हुए कि ओद में काई हुए कि सर्दिया में तो पानी गर्म रहे, सर्दिया में पानी गर्म रहे और गर्मियों में पानी ठंडो रहे। जो कोई काई हुए अब छोटा टिंगर हाथ है, छोटा हाथ में काई कहता दूसरा घर जाता था ना, दूसरा घर जाता था, कहता माड़ ओद में जादू है। काई है? जादू। वे कहता किया रे कि माड़ ओद में सर्दियों में तो पानी गर्म, सर्दी में क्या है? पानी गर्म, और गर्मियों में पानी ठंडो, गर्मी में पानी ठंडो रहे। अब वास्तव में कहता जादू है। तो क्या ये कैसे होता भाई? सर्दियों में पानी गर्म और गर्मी में पानी ठंडा कैसे रहता है? इसका क्या कारण है? इसका क्या कारण है? इसको समझना चाहिए। तो सर्दियों में होता क्या है? सर्दियों में होता है कि अपना टेम्परेचर है वो लो होता है। जैसे भाई हम पानी पीने जाएंगे, सर्दियों में हम तो जमे हुए ठंडे होंगे, और पानी होगा, पानी निकालेंगे, वो पानी आपको गर्म लगेगा। क्यों? क्योंकि पानी ठंडा गर्म नहीं हो रहा है, पानी ठंडा और गर्म नहीं हो रहा है, पानी इक्वली है, लेकिन बाहरी जो मौसम है वो चेंज हो रहा है। सर्दियों में क्या होता है? बाहर का मौसम ठंडा हो जाता है तो वही पानी आपको गर्म लगने लग जाता है, और गर्मियों में बाहर का मौसम है वो गर्म हो जाता है तो आपको क्या होता है? पानी ठंडा लगने लग जाता है। सपोज दैट 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का पानी आ रहा है, वही सर्दियों में आ रहा है, वही गर्मियों में आ रहा है। सर्दियों में क्या होगा? आपका टेम्परेचर होगा, सपोज दैट आपका टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड वाले को 20 डिग्री सेंटीग्रेड वाला गर्म लगेगा? नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा रे, क्योंकि 20 डिग्री सेंटीग्रेड इससे तो डबल है। गर्मियों में क्या होता है? गर्मियों में नॉर्मल रहता है टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जो 40 डिग्री सेंटीग्रेड में तप रहा है उसको तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड वाला पानी ठंडा ही लगेगा ना। बस यही कारण होता है, कोई जादू वगैरह नहीं होता है, समझ लेना। ये क्या है? साइंस है, और साइंस हर जगह आपके काम आती रहती है। अब आप बताओ कि ऊष्मा का प्रवाह कैसे होता है भाई? सपोज दैट ये कोई लो की वस्तु है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको गर्म कर दिया, एकदम लाल कर दिया, ठीक है। एक वस्तु है इधर, ये तांबे की, ये एकदम चिल्ड है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे एकदम जमी हुई है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होता इसका दिमाग, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं ये गर्म नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है। अब इनको क्या कर दिया? एक सिल्वर के तार से जोड़ दिया, अब बताओ क्या होगा? आपके मन में क्या सवाल आ रहा है? आपके मन में सवाल ये आएगा कि क्या होने वाला? कुछ नहीं होने वाला, ये गर्म रहेगी, ये ठंडी रहेगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है फिर? ये क्या चालक है या नहीं है? चालक है। अब आप कहोगे
चालक कुचालक की बात तो विद्युत में करते हो, यहाँ पर कहां से लिया? यहाँ पर भी होता है साथियों, उष्मा के भी चालक और कुचालक होते हैं, अर्धचालक नहीं होते, यहाँ पर अर्धचालक नहीं होते। तो क्या होगा, ये तब तक ठंडा होगा, ये तब तक ठंडा होगा, इसका मान लेते हैं T1 ताप, जब इसका मान लेते हैं T2, जब ये T1 और T2 जब इक्वल हो जाएंगे ना दोनों, तब इसका टेम्परेचर इधर से उधर यानी उष्मा का प्रवाह रुकेगा, उष्मा का प्रवाह रुकेगा। जब दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा, जब तक टेम्परेचर इक्वल नहीं होगा तब तक उष्मा का प्रवाह होता रहेगा। तो यहां से क्या सीखे, क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा उष्मा का प्रवाह होता है, उष्मा का प्रवाह होता है, नहीं निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, उष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है, उष्मा का प्रवाह निम्न ताप से उच्च ताप की ओर होता है, उष्मा का प्रवाह होता ही नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो आप उसमें क्या रिप्लाई दोगे, उसमें आंसर क्या करोगे? आंसर ये करोगे कि उष्मा का प्रवाह उच्च ताप से हमेशा एंड हमेशा निम्न ताप की ओर होता है, और प्रवाह तब तक होता है जब दोनों वस्तुएं तापीय साम्य अवस्था में न आ जाए। अब चलो बात करते हैं, ये तो सिल्वर का तार था, यहां पर क्या करते, एक लकड़ी रख देते, लकड़ी से जोड़ दिया इनको दोनों को, भाई एक कोई लकड़ी ली, सूखी लकड़ी ली, दोनों को ऊपर रख दिया, जैसे सपोज दैट ये कोई गोड़ है तांबे की और ये लोहे की, इनके ऊपर एक लकड़ी रख दी, एक लकड़ी रख दी, क्या उष्मा का प्रवाह होगा? क्या उष्मा का प्रवाह होगा? बिल्कुल नहीं होगा रे। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लकड़ी क्या होते हैं, कुचालक। यहां से हमने क्या सीखा, यहां से हमने क्या सीखा, यहां से हमने सीखा उष्मा के प्रवाह के आधार पर वस्तुएं ना, जो वस्तुएं होती है वो उष्मा के प्रवाह के आधार पर दो प्रकार की होती है। वस्तुएं उष्मा के प्रवाह के, अपने को लिखना कुछ नहीं है, समझते हुए चलना, बस अब टाइम नहीं है लिखने का भाई, यहां से यही कंफर्म करना अपने को, यहां से यहां पर सेट करना डायरेक्ट। उष्मा का पर वस्तुएं उष्मा के प्रवाह के आधार पर कितने प्रकार की होती है? वस्तुएं उष्मा के प्रवाह के आधार पर कितने प्रकार की होती है साथियों? तो दो प्रकार की होती है, एक तो सुचालक है और एक कुचालक। आगे हम फिजिक्स में पढ़ेंगे, विद्युत का चैप्टर आएगा एक, विद्युत में एक सुचालक कुचालक के अलावा एक चीज और आएगी, वो आएगी अर्धचालक, जिसमें हम जर्मेनियम वगैरह की बात करेंगे, सिलिकॉन वगैरह की बात करेंगे। लेकिन यदि पूछ ले कि वस्तुएं उष्मा के प्रवाह के आधार पर कितने प्रकार की होती है, तो दो प्रकार की होती है, सुचालक और कुचालक। सुचालक का सीधा सीधा उदाहरण है, आपने उदाहरण धातु है क्या? कुचालक को भाई उदाहरण दे हमारे, तो कुचालक को भाई बात प्लास्टिक रबड़ है, धातु है जबकि के मजासी तो एग्जांपल हो गयो ए धातुएं रबर प्लास्टिक आदि। तो ये क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि ये तीसरी क्लास का सवाल है। उष्मा के प्रवाह के आधार पर कितने प्रकार की वस्तुएं होती है, तो दो प्रकार की होती है, सुचालक और कुचालक। ये तीसरी क्लास का सवाल है, यहां से क्वेश्चन आगे से पूछा जाएगा, लेकिन पहले पता होना जरूरी है, क्यों यहां से वो वाड़ा हो गया क्वेश्चन। पहले मैंने बताया था कि हम सिल्वर के तार से इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों का तापमान जब तक इक्वल आएगा तब तक उष्मा का प्रवाह होता रहेगा, तो क्वेश्चन वहां से बनेगा। लेकिन वहां पे ये कॉन्सेप्ट काम में आने वाला है कि उष्मा का प्रवाह सुचालक से तो होता है, कुचालक से नहीं होता। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन आया था सर्दियों में। क्वेश्चन क्या था कि सर्दियों में हम ऊन के कपड़े क्यों पहनते हैं? कुचालक का मतलब समझ गए। सुचालक क्या करेगा, पहले तो देख लेना, एक बार रिपीट कर देता हूं। सुचालक क्या करेगा, जब तक बाहरी मतलब दोनों वस्तुओं का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाएगा ना, तब तक उष्मा का प्रवाह करता रहेगा। लेकिन कुचालक है ना, कुचालक बाहर की उष्मा बाहर हो, अंदर गई अंदर।
तो क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, सर्दियों में ऊन के कपड़े क्यों पहने जाते हैं? क्वेश्चन था सर्दियों में ऊन के कपड़े क्यों पहने जाते हैं? क्योंकि वो गर्म रहते हैं, यही तो आंसर है। कपड़े क्यों पहने जाते हैं? ऑप्शन था उसमें, पहने जाते हैं। देख लेना, यहां पर कंफ्यूजन होगा आपको। क्योंकि ऊन के कपड़े गर्म रहते हैं, क्योंकि ऊन के कपड़े गर्म रहते हैं। ऑप्शन ए था, ऊन के कपड़े गर्म रहते हैं, ऊन के कपड़े गर्म रहते हैं। ये भी सही लग रहा है यार, गर्म रहे यार। चलो बे ऑप्शन क्या था? ऊन के कपड़े उष्मा का अवशोषण करते हैं। ऊन के कपड़े उष्मा का अवशोषण करते हैं, उष्मा का अवशोषण करते हैं। उष्मा का अवशोषण से मतलब हो गया कि बाहर की जो गर्म ऊर्जा होगी, गर्म उष्मा होगी, वो अपने शरीर के अंदर खींचेगा और शरीर को गर्म रखेगा। उष्मा का अवशोषण करता है। ये भी सही लग रहा है यार, ऐसा भी होता है। ऊन के कपड़े इसी कारण तो गर्म रहते हैं या नहीं रहते? बताओ साथियों, रहते हैं। तो फिर बात करते हैं, तीसरा ऑप्शन था इसमें, से ऑप्शन था, ऊन उष्मा का कुचालक होता है। क्योंकि ऊन उष्मा का कुचालक होता है, क्योंकि सब में क्योंकि लगाया ना भाई, क्योंकि ऊन उष्मा का कुचालक होता है। उष्मा का, यार ये तो बेतु का सवाल सा लग रहा है। कुचालक से हमको लेना देना क्या है? कुचालक होता है। इसका दे ऑप्शन था नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब क्या किया जाए बताओ? मेरे को तो इसका ए ऑप्शन भी सही लग रहा है यार, ऊन के कपड़े गर्म रहते हैं यार सर्दियों में, बिल्कुल ए ऑप्शन सही होना चाहिए। फिर मैंने बे ऑप्शन को पढ़ा, ऊन के कपड़े उष्मा का अवशोषण करता है यार, इसीलिए तो गर्म रहता होगा जब ये बाहरी उष्मा का अवशोषण करता है। हो सकता है यार, ऐसा भी हो सकता है। तो फिर क्या करें? ये भी सही है, मेरे को तो यही सही लग रहा है, यही सही लग रहा है। क्योंकि ऊन उष्मा का कुचालक होता है। ये तो बेतुका यार, बेतुका लग रहा है ना, लेकिन बेतुका नहीं है, आंसर यही है। अब कैसे हुआ? इसका सही ऑप्शन कौन सा हो गया? इससे कैसे हुआ भाई? ऊन के कपड़े अपने को गर्म रखते हैं, क्यों रखते हैं भाई? इसका रीजन क्या है? क्योंकि ये उष्मा का कुचालक है। आप कहोगे क्या पागलपंती कर रहा है, तो मैं बताता हूं। आपकी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है बॉडी का टेम्परेचर। और सर्दियों में बाहरी टेम्परेचर होता है लगभग 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। यही तो होता है नॉर्मल, 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या करता? ऊन क्या करता है? ये जो इसको हमने ये शरीर मान लिया, इस शरीर को चारों ओर से ऊन से ढक लिया, जैसे रात को कंबल से ढकते सोते वक्त सर्दियों में, उसी प्रकार इस शरीर को क्या किया हमने? ऊन से ढक लिया। ऊन क्या होता है? उष्मा का कुचालक। और बाहर टेम्परेचर कितना है? 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये है कुचालक। तो ये क्या करेगा? अंदर वाली ऊर्जा अंदर ही रख लेगा और बाहर वाली ऊर्जा कहेगा चल भाई, यहां पर कोई मतलब नहीं निकलने वाला है, मैं क्या हूं? उष्मा का कुचालक हूं, उष्मा का ट्रांसफर नहीं करता। इसलिए भाई साहब सर्दी हो ना, अब ठंड है तो बाहर ही रहो, अंदर आने की जरूरत है नहीं है। यहां अंदर आएगा ना इसके पास, वो मेरे को पूछ के आएगा। ऊन क्या कहता है सर्दी को? कि इसके शरीर के पास जो आएगा, एंटर करेगा, वो मेरे को पूछेगा पहले। आई समझ में? तो ये क्या करता है? उष्मा का कुचालक होने के कारण, उष्मा का कुचालक होने के कारण ही क्या करता है? ये सर्दियों में गर्म रहता है। अब क्या सपोज दे ये ऊन की नहीं बनाकर लोह की बना लेते, कोई पतली चादर की बना लेते, फिर उड़ते तो क्या होता? तो आपने देखा होगा कि लोह की वस्तु सर्दियों में बाहर पड़ी रहती है, वो ठंडी हो जाती है, जबरदस्त ठंडी हो जाती है। फिर गर्म भी नहीं होती, गर्म भी धूप में तो हो जाती है, उसको ओढ़ कर सो जाओ, रात में कभी गर्म हो जाए क्या पता, नहीं होती, चेक कर लेना भाई। लेकिन ऊन की जो कंबल होती है, वो हम बिस्तरों में जाते हैं, उससे पहले हो सकता है कि आपको ठंडी मिले, लेकिन ओढ़ते थोड़ी देर में गर्म हो जाती है भाई। क्यों हो जाती है?
क्योंकि जो शरीर का टेम्परेचर होता है वो अंदर का अंदर ही रखती है और बाहरी टेम्परेचर बाहर को बाहर रखती है। इसीलिए ऊन की जो कंबल होती है वो तो गर्म हो जाती है और लोक का होता है चादर होती है वो बाहरी टेम्परेचर को हम गर्म करेंगे अंदर से, बाहरी टेम्परेचर को खींच के ले आएगी कि ट्रक मैं लेके आता हूँ, बाहर से ठंड लेके आती हूँ, तू तो गर्म कर रहा है लेकिन बाहर से ठंड लेके आ रही। तो लोक जो चादर होती है वो क्या ले आती है, बाहर से ठंड ले आती है, क्योंकि वो उष्मा का सुचालक होती है। और ऊन क्या होता है, उष्मा का कुचालक। यहाँ पर बहुत से बंदे गलत आंसर करके आएंगे, ये कर सकता है कोई, ये कर सकता है, लेकिन इस पे किसी का ध्यान नहीं जाएगा, से ऑप्शन कोई नहीं पढ़ने वाला है। इसलिए अपने को गलत है नहीं करना है। क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन ऐसा बनेगा। तो अब सुचालक और कुचालक काम में आया नहीं आया। तीसरी क्लास का चैप्टर था कि उष्मा वस्तुएं उष्मा के प्रवाह के आधार पर कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार के सुचालक और कुचालक। और ये क्वेश्चन बन रहा ग्रेजुएशन लेवल का। तो यही होता है भाई, थ्योरी और कॉन्सेप्ट क्लियर करो, थ्योरी और कॉन्सेप्ट क्लियर करो। तो ये तो हमने पढ़ लिया ये। अब हम पढ़ेंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर को ऐसे नहीं, टेम्परेचर को थोड़ा सा चेंज पढ़ेंगे। एग्जाम में जो पूछे जाने वाले हैं रीड के हिसाब से पढ़ेंगे। वैसे पढ़ने को तो आईआईटी पीएमटी में भी बहुत से लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे। अपने को क्या लेना देना, अपने को रीड कवर करना है। हम तो रीड के आशिक हैं, रीड को पाना है तो रीड को पाना है, तो रीड के हिसाब से पढ़ते हैं। फिर अपने को कोई महारत तो हासिल करने नहीं, तो रीड के हिसाब से पढ़ते। तो अब हम पढ़ते हैं टेम्परेचर। और टेम्परेचर से घिसा पिटा एक सवाल आता है कि निम्न में से टेम्परेचर की इकाई नहीं, निम्न में से टेम्परेचर की इकाई नहीं या टेम्परेचर का मात्रक नहीं, निम्न में से टेम्परेचर की इकाई नहीं है। क्वेश्चन आ गया, सपोज दैट आ भी चुका है, निम्न में से टेम्परेचर यानी ताप की इकाई नहीं है, ताप की इकाई नहीं है। ए है डिग्री सेंटीग्रेड, वे फारेनहाइट। ए क्या करें, रोमर कर दे, एक से है रोमर, वे है उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। डिग्री सेंटीग्रेड की जगह आप केल्विन करो, इसका समझते हो केल्विन, इसका फारेनहाइट और रोमर नाम मैंने लिख दिया। केल्विन, फारेनहाइट, रूमर या कहीं पर इसका नाम रूमर भी मिल सकता है, अपने को कंफ्यूज नहीं होना। रूमर मिस प्रिंटिंग में रूमर मिल जाए, एग्जैक्टली रूमर होता है, तो अपने को ध्यान रखना है। तो अब क्या करोगे इसमें, ये नाम सुना है क्या कभी, नहीं सुना है, लेकिन ये होता है टेम्परेचर की इकाई होती है भाई, टेम्परेचर की इकाई है, ध्यान रखना। टेम्परेचर की इकाई होती है रूमर, फारेनहाइट होती है, केल्विन होती है। तो इसमें क्या ऑप्शन आ जाएगा, उपरोक्त सभी। अरे चलो आ तो गया, लेकिन टेम्परेचर की कितनी इकाइयां होती है, कैसे याद करें, कैसे याद करें, उसकी बात करते हैं ना, उसकी बात करते हैं। तो देखो उसको हम एक इतना इजी तरीके से समझते हैं। एक मनीष नाम का लड़का होता है, मनीष नाम का लड़का होता है। चलो ये मनीष नाम का लड़का बना दिया, ये हो गया मनीष अपना। एक मेरा दोस्त हुआ करता था मनीष, उसकी बात बता रहा हूं मैं। ये हो गई मनीषा, ये हो गई मनीषा, इसके बाल लटकाएं क्या, ये हो गई, इंग्लिश में लिख देते हैं यार, इतनी जाती है, ये हो गई मनीषा। अब वही बात, ये तो आगे रीट की डेट, गवर्नमेंट पहले पिछली रीट की बात करूं, मैं पिछली रीट की बात करता हूं। ये तैयारी कर रहे थे, पिछली रीट में भी इन्होंने तैयारी की थी। तो होता क्या है, मनीष और मनीषा पिछली वाली रीट आपको पता है कितनी कठिनाई से गवर्नमेंट ने करवाई थी। तो ये क्या करते थे, दोनों बातें करते थे खुल के। मनीष फेंक रहा है, मनीष क्या फेंकता है कि मैं चाहता, तो मनीषा को कहता है, ध्यान रखना, बहुत अंदरूनी बात कहता है कि मैं चाहता तो टांग देता सूरज को तेरे माथे पर बिंदी की तरह, मैं चाहता तो टांग देता सूरज को तेरे माथे पर बिंदी की तरह। मनीषा को कहता है, ऐसी बातें करता है ये, मगर मैं इस जमाने में अंधेरे के खिलाफ हूं,
मगर मैं इस जमाने में अंधेरे के खिलाफ हूं। ये कह रहा है, इसको बनाता भाई साहब, ये कहता है कि मैं तेरे माथे पे बिंदी की जगह सूरज को टांग देता, मैं ऐसे कर देता, ऐसे कर देता। ठीक है, ऐसे बातें चलती रहती है, ऐसे बातें चलती रहती है। ठीक है, ऐसे चलता चलता होता क्या, रीट की डेट आ जाती है। पिछली रीट की बात करते हैं, रीट की डेट कंफर्म आ जाती है। अब रीट की डेट आ गई तो भाई साहब मनीषा थी, दोनों रीट की तैयारी कर रहे थे, नॉर्मल कर रहे थे, बातें खूब चल रही थी, बातें तैयारी कम चल रही थी। रीट की डेट आती है, मनीषा ठीक ठाक थी, दोनों पढ़ाई में ठीक ठाक थे। मनीषा क्या कर लेती है, इससे बात करना बंद कर देती है और रीट की तैयारी करना शुरू कर देती है। भाई कहती है कि मैं रीट की तैयारी करती हूँ, करती कुछ भी होगी, अपने को क्या लेना है। तो ये क्या होता है, फिर ये मेरे साथ बैठा एक दिन और ये मेरे को कहता है, एक मिर्जापुर उस टाइम इसने सीरीज देखी थी, तो ये कहता है बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और आपको समझने वाला कोई नहीं, समझने वाला कोई नहीं हो। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और आप लोग जो है आपकी योग्यता ना पहचाने। ये कहता है मेरे को। मैंने कहा पक्का गड़बड़ लड़की की है। तो मैंने कहा बात क्या हुई, मैंने कहा बात क्या हुई, तो इसने कहा कि मनीषा ने क्या कर दिया, मनीषा ने क्या कर दिया, आजकल अब दिन 5 हो गया, फोन ही नहीं करियो, 5 दिन फोन ही नहीं करियो। मैं तो देखो आपने यहाँ बैठे मैं पढ़ा नहीं, अपन दिन छूट जाना करूंगे, तो मैं नहीं लाई गयो, मैं इन सीधो यहाँ गयो कि भाई थाके लिए आई लागू है, जो थाके लाइफ में कोई ठीक हूँ बर्ताव नहीं करे, चाहे लड़की हो चाहे लड़को, अपन कोई लेना देनी है, ठीक से बर्ताव नहीं करे तो सीधो एक शेष सुना दीजिए, तू नहीं तो कोई और सही, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। बहुत लंबी है जमीन, बहुत लंबी है जमीन, बहुत लंबी है जमीन, मिलेंगे लाख हंसी, मिलेंगे लाख हंसी, इस जमाने में सनम तू एक तो नहीं, तू अकेली तो नहीं, या तू एक तो नहीं। तो एक बार देखना, साथ में सुनना, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, बहुत लंबी है जमीन, बहुत लंबी है जमीन, मिलेंगे लाख हंसी, इस जमाने में तू अकेली तो नहीं। तो मैंने इसको ये बात कही, मैंने इसको ये बात कही, लेकिन भाई साहब इसका सच्चा प्यार था। तो ये क्या करता है, इसको फोन करता है, इसको मनीषा को, मनीषा को फोन करता है। मनीषा इसको वही बात, लड़की के पास फोन करेगा तो एक दो डायलॉग रीड की तैयारी कर रही थी, मोटिवेट थी फुल। तो ये क्या करता है, ये कहता है कि मैं तेरे को लाइफ लाइन बनाना चाहता हूं, रेस्ट बनाना चाहता हूं। तो ये एक इसको शायरी चिपका देती है, किसको, अपना मनीष भैया को। क्या कहती है कि किसी की लाइफ लाइन बाद में बनना, पहले अपनी लाइफ को लाइन पर लेकर आओ, पहले अपनी लाइफ को लाइन पर लेकर आओ। मनीष को ये बात सुनाती है, मनीष सुनता है, सुनना तो पड़ेगा, मजबूरी है। फिर कहता है कि रीजन क्या है ये तो बता। तो लड़कियों का एक ही रीजन होता है कि मेरे सेल फोन में क्या हो गया, रिचार्ज खत्म हो गया, मेरे सेल फोन में रिचार्ज खत्म हो गया। अब यार रिचार्ज खत्म हो गया तो मतलब मनीष को रिचार्ज करवाना पड़ेगा। तो ये क्या कहती है, मनीषा कहती है मनीष को कि मेरे सेल फोन में रिचार्ज खत्म हो गया, इसलिए मेरे सेल फोन में रिचार्ज करवा दे। ये क्या कहती है, मेरे सेल फोन मेरे सेल फोन में रिचार्ज करवा दे, रिचार्ज करवा दे। मनीषा क्या कह रही है, मनीष को ध्यान रखना, ये कहती है कि मेरे सेल फोन में रिचार्ज करवा दे। सपने को इतनी सी बात याद रखनी है, मेरे सेल फोन में रिचार्ज करवा दे, इतनी बात याद रख लोगे तो मेरी गारंटी है अपना आगे कहीं जाएगा ही नहीं। ये क्या है, ये ताप की इकाइयां हैं, ताप की इकाइयां। अब यहां से कैसे निकालेंगे, देखना ध्यान रखना इसी ट्रिक से कि मेरे सेल फोन में रिचार्ज करवा दे। तो होता क्या है, सेल से लिख लो डिग्री सेल्सियस, फोन से लिख लो फारेनहाइट, फारेनहाइट, फोन से लिख लो फारेनहाइट। रिचार्ज से लिख लो रूमर है, रिचार्ज से लिख लो रूमर है,
और करवा दे से लिख लो केल्विन, करवा दे से लिख लो केल्विन। मनीषा इसको एक बात कहती है कि मैं साइंस पढ़ रही हूं, तेरे को एक ट्रिक बताती हूं, क्या बता, कि पहले तू मेरे सेल फोन में रिचार्ज करवा दे। मनीष करवाता है रिचार्ज, क्योंकि मनीष को बात करनी है भाई मनीषा से, रिचार्ज तो करवाना पड़ेगा। तो ये करवाता है रिचार्ज, तो फिर कहता है कि मैं रिचार्ज, लड़कियों की ट्रिक क्या होती है कि मैंने रिचार्ज करवाने के लिए नहीं बोला था तेरे को, मैं तो यहाँ पे ट्रिक सिखा रही थी। अब रिचार्ज तो हो गया, क्या वापस निकालेगा मनीष? नहीं निकलने वाला। तो रिचार्ज करवाने के लिए नहीं बोला था, मैं तो तेरे को साइंस की एक ट्रिक बता रही थी। क्या बता रही थी? अब बता दे। लग गए 400-500 की हो तो लग गई, लेकिन ट्रिक अब बता दे, ये ट्रिक तो काम आ जाए, क्या पता। तो ये कह रही है कि मेरे सेल फोन में रिचार्ज करवा दे, ये ताप की इकाइयां है। इसने कहा कैसे? कि मैंने कहा सेल फोन, मेरे सेल से लिख ले डिग्री सेल्सियस, फोन से लिख ले फारेनहाइट, मैं रिचार्ज करवा दे, रिचार्ज से लिख ले रूमर, और करवा दे से लिख ले केल्विन। ये क्या हो गई? 4 की 4 ताप की इकाइयां। तो अपने को चारों याद रखनी है। अब बताओ आप, क्वेश्चन एक घुमाकर भी आ सकता है। क्या आ सकता है? कि ताप की ऐसा इकाई क्या है? ताप की ऐसा इकाई क्या है? तो अब बताओ इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट शब्द कौन सा है? कि भाई मेरे सेल फोन में रिचार्ज करवा दे। अब रिचार्ज करवाने का कह दिया, लेकिन ये करवाएगा तभी तो काम की बात है, ये रिचार्ज करवाएगा तभी तो काम की बात है। तो करवा दे से कौन सी बन रही है? करवा दे से बन रही है केल्विन। तो ताप की ऐसा इकाई क्या हो जाएगी साथियों? ताप की ऐसा इकाई हो जाएगी अपने केल्विन, क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या? रिचार्ज कराना से बन रहा है केल्विन, और केल्विन होती है ताप की ऐसा इकाई। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।